हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं प्रिज्म। तो आज प्रिज्म को मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर प्रिज्म से आगे की बात करेंगे। प्रिज्म 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 पर हम टॉपिक को बात कर चुके हैं। जैसे प्रिज्म का हमने फ्रंट व्यू देखा था। फ्रंट व्यू क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। और जैसे हमने इंसिडेंट रे ए बी सरफेस पे कोई सोर्स ऑफ लाइट से एक इंसिडेंट रे आई थी। इंसिडेंट रे देन इसके बाद ये प्रिज्म किसका है? गिलास का है। और ये बाहर प्रिज्म के एयर। तो एयर क्या है? एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है। और ये इस ए बी सरफेस का नॉर्मल। तो लाइट की स्पीड कम होगी तो एक्चुअल में ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये कुछ बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और इसका कुछ ऐसा फिनोमेना हो जाएगा। ये हमारी कौन सी रे हो गई? ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे। अब इसके बाद क्या होगा? ये ए बी सी। तो इसके बाद ए सी सरफेस से ये क्या होगी? बाहर रिफ्रैक्टेड होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर निकलेगी। तो अगर ए सी सरफेस का हम नॉर्मल बनाएं तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया तो अब इस लाइट की स्पीड क्या होगी? लाइट की स्पीड अब इसके बाद गिलास से एयर में बाहर क्या है? एयर है। तो एयर में जाएगी तो मतलब डेंसर से रेयर में जाएगी। तो डेंसर से रेयर में जब जाएगी तो क्या होगा? लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी और नॉर्मल से दूर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। इस रे को बोलते हैं हम कौन कौन सी रे? ये बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। जैसे बात कर चुके हैं इमर्जेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आप जानते हो अच्छी तरह। ये एंगल क्या है? इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ई, ये हमारा इमर्जेंट एंगल। ये हमारा क्या हो गया? इमर्जेंट एंगल। ठीक। अब बात करें तो हम ये हमारी इमर्जेंट रे एक्चुअल पाथ से कितनी डिफ्लेक्ट हुई? डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होगा? तो इमर्जेंट रे को ज़रा इमेजनरी पीछे की तरफ हम लेके जाएं तो जहाँ पे ये एक्चुअल रेस को कट करेगी, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा क्या कहलाता है? ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। तो प्रिज्म की बात करें तो व्हेन एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट सरफेस ए बी, then it get refracted from a rarer to denser medium and the speed of light get reduces. So it speed reduces, then क्या हो जाएगा? इसके बाद ये लाइट की स्पीड रिड्यूस हो गई तो ये डाउन हो जाएगी। किधर की तरफ? नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी डाउन हुई। नॉर्मल किधर की तरफ? हमारा नीचे की तरफ। नॉर्मल की तरफ डाउन हुई, फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये एसी सरफेस पे पहुंची। एसी सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या होगा? ये इमरजेंट हुई, बाहर की तरफ इमरजेंट हुई और जो कि डेंसर से रेयरर में जा रही। तो लाइट की स्पीड बढ़ी तो ये नॉर्मल से क्या होगी? ऐसे जानी चाहिए थी सीधी। ऐसे कैसे जानी चाहिए थी? एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाकर क्या हुआ? ये थोड़ी सी और दूर हटी। किससे? नॉर्मल से। जिसे क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। ठीक है। और इस रे को क्या बोलते हैं हम? इमरजेंट रे। ये हमारा हो गया किसका फिनोमेना? प्रिज्म का फिनोमेना। ठीक है। अब प्रिज्म में क्या होता है? एक फिनोमेना और होता है प्रिज्म में। जब हम वाइट लाइट किसको बोलते हैं? सन की लाइट को। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म में जाती है तो क्या होता है?
वाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो एक फिनोमेना होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बात करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म में जाती है तो क्या होता है, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब अलग अलग कलर शो करती है, अलग अलग कलर में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। इसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन लाइट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its components due to different bending ability of colors, bending ability of colors, bending ability of colors is known as dispersion of light। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट, एक वाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है। बिखरने के बाद क्या होता है, ये अपनी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग कलर शो करती है, जैसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। देखो जैसे कैसा होता है, जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म का हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, प्रिज्म, ठीक है। अब कोई भी रे अलग अलग एंगल पाई, जैसे हमारी इंसिडेंट रे आई, हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल तो थोड़ी सी डाउन होगी, ठीक है, और ये कुछ अलग एंगल पे ऐसे निकलेगी, ठीक है। ऐसी कोई अलग इंसिडेंट रे ऐसे आई, वो ऐसे होगी और ऐसे शो करेगी अपना फिनोमिना, ठीक है। एक लाइट मान लो ऐसे इंसिडेंट हुई, वो अलग एंगल पे ऐसे और अलग एंगल से निकलेगी। तो ऐसे क्या होगा, ये हमारा जो प्रिज्म है कितने कलर शो करता है, 7 कलर शो करता है। ऐसे एक लाइट हम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, तो एक लाइट इंसिडेंट ऐसे हुई और वो ऐसे। तो जब ये वाइट लाइट आती है तो क्या होता है, ये 7 कलर में V I B G Y O और एक लाइट और बना देते हैं ऐसे। तो ये प्रिज्म क्या करता है, 7 कलर शो करता है। ये हमारा क्या हुआ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो हमारी ये इंसिडेंट रे, जब ये सारी इमरजेंट रेज में कन्वर्ट होती हैं तो क्या होती है, फैल जाती है। लाइट जो आई, लाइट इसके आने के बाद क्या होती है, फैल जाती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के बाद क्या करती है, ये 7 कलर शो करती है। 7 कलर कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। इसे याद करने का तरीका क्या है, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। अब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब पर सेकंड में ट्रेवल करने की एबिलिटी, पर सेकंड लाइट के ट्रेवल करने की एबिलिटी किस कलर की ज़्यादा होती है। तो जब हम नीचे से, जब हम किधर, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। ऐसे ही वॉयलेट से ज़्यादा इंडिगो, इंडिगो से ज़्यादा ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेड, रेड कलर स्प्लिट होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, वॉयलेट कलर, ठीक। ये हमारा फिनोमिना क्या कहलाता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ओके। इसके बाद बात करें हम TIR। TIR क्या होता है, TIR की बात करते हैं। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी हमारी लाइट क्या हो जाए, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसे क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब TIR के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, TIR के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए लाइट शुड बी ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम ओनली। ये TIR कब पॉसिबल है कि जब लाइट सिर्फ डेंसर से रेयरर में जाए। रेयर से डेंसर में TIR पॉसिबल नहीं है। TIR हमेशा कब होता है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है। ठीक है, और देखो कैसे होता है ये TIR। और जैसे हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के नीचे देखो, दिख नहीं रहा इधर, अब दिखेगा, ये हमारे पास नीचे वाटर है और वाटर के ऊपर क्या है, वाटर के ऊपर यहाँ पे एयर है और यहाँ पे है वाटर। ओके, तो मैं जब लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ, लाइट इंसिडेंट मैंने मान लो यहाँ से इस सरफेस पे इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करवाई, ये हमारी लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, और इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे होगा परपेंडिकुलर इस सरफेस का। तो ये कौन सा मीडियम है हमारा, डेंसर है। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है। और ये हमारा कौन सा मीडियम है, रेयर है। तो डेंसर से रेयर में जा रही है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी बताओ, बढ़ेगी ना। तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल से जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हटेगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड दूर हटी। अभी इसी पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे अगर लाइट को थोड़ा एंगल बढ़ा दूं, लाइट का, लाइट की रे का मैंने एंगल बढ़ा दिया, तो क्या होगा, लाइट की रे का जब एंगल बढ़ाऊंगा तो ये मेरा नॉर्मल इस सरफेस का, तो एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, सही बात है। लेकिन क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट और थोड़ी दूर हटेगी नॉर्मल से और ऐसे ट्रेवल कर जाएगी, सही बात। ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रेस, रिफ्रैक्टेड रेस। ओके, अब मान लो इस, अगर मैं इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाता हूँ लाइट को, इसी पॉइंट से अगर मैंने लाइट को यहाँ इंसिडेंट करवाया, तो ये मेरा नॉर्मल सी ऐसे जानी चाहिए थी लाइट, क्या होगा, लाइट और दूर हटेगी थोड़ा सा, सही बात है। ओके, तो ये हमारा, तुम्हें पता ही है एंगल क्या होता है, आई होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर होता है। ठीक है, अब ये इसी और थोड़ा सा दूर और इंसिडेंट करवाएं लाइट को, जरा थोड़ा सा और इंसिडेंट दूर करवाया तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, पर जैसे ही नॉर्म बाहर रेयर मीडियम में क्या होगी, लाइट और दूर हटेगी, और लाइट ऐसे इस फेस में, हमारे किस फेस में, जिस फेस में हमारा डेंसर मीडियम है उसी फेस में ट्रेवल कर जाएगी। तो ये वाला एंगल हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा हम, IC मतलब क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब इस एंगल के बाद, इस एंगल के बाद जब हमारा इंसिडेंट एंगल, कब, जब हमारा इंसिडेंट एंगल अब थोड़ा सा भी अगर तुमने बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से, किससे, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी अगर बढ़ा देते हैं, मतलब थोड़ा सा और अगर दूर इंसिडेंट करवाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो लाइट को थोड़ा और दूर जाके इंसिडेंट करवाया हमने,
तो क्या होगा, तो लाइट को थोड़ा और इंसिडेंट करवाए तो ऐसे जानी चाहिए थी। तो जब आई, एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन आई सी होगा तो ये इधर ना जाके पहले इधर तक इधर पहुंच रही थी इस सरफेस पे, अब क्या होगा, वापस इसी मीडियम में वापस हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस हो जाएगी ये। और इसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली गई। ये हो गया हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कोई पॉलिश सरफेस नहीं थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, जिस मीडियम से हम लाइट को डाल रहे थे, इंसिडेंट करवा रहे थे, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वापस उसी मीडियम में आ जाती है लाइट, तो ये क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। जैसे तुम देखना कभी वाटर में जाके वाटर में अगर सीधे लाइट को डालोगे तो वो क्रॉस कर जाएगी सीधी। अगर थोड़ा सा दूर की तरफ जैसे दूर की तरफ इधर डालने की कोशिश करोगे तो लाइट वाटर से बाहर नहीं आती। तो वो किस वजह से नहीं आती, इसी फिनोमेना की वजह से नहीं आती, TIR की वजह से। ओके, दिस इज योर TIR। थैंक यू।